राम राम। आज हम बात करेंगे कि क्या हम वास्तव में एक समाज हैं। किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि उसके नागरिकों के बीच का विश्वास होता है। भारत केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, ये हजारों वर्षों में विकसित हुई एक ऐसी सभ्यता है जिसने अनेक भाषाओं, परंपराओं, दर्शन, आस्थाओं और जीवन पद्धतियों को अपने भीतर स्थान दिया है। यही विविधता भारत की सबसे बड़ी विशेषता भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। इतिहास में भारत को अनेक नामों से जाना गया। आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप और हिंदुस्तान। समय बदला, राजवंश बदले, शासन बदले, सीमाएं बदली, लेकिन एक बात निरंतर बनी रही, इस भूमि की सांस्कृतिक चेतना। भारतीय चिंतन ने मनुष्य को केवल आर्थिक प्राणी नहीं माना। यहाँ जीवन का उद्देश्य केवल धन, शक्ति और उपभोग नहीं था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के माध्यम से जीवन को संतुलित रूप में समझने का एक प्रयास किया गया। यही कारण है कि भारत में राजा और ऋषि, योद्धा और योगी, किसान और कवि, सभी को समाज का आवश्यक अंग माना गया। किंतु आज का भारत अनेक प्रकार के तनावों से गुजर रहा है। जाति के नाम पर विभाजन, धर्म के नाम पर अविश्वास, राजनीति के नाम पर कटुता और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती अधूरी जानकारियां, गलत जानकारियां। आज पहले की तुलना में सूचना अधिक है, लेकिन समझ कम होती जा रही है। हम समाचार पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि उसे किसने लिखा है। किसी विचार को सुनने से पहले ये जानना चाहते हैं कि वो हमारे पक्ष का है या विरोधी पक्ष का। धीरे धीरे सत्य की जगह पहचान ने ले ली है। सोशल मीडिया ने संवाद का अवसर दिया, लेकिन उसी के साथ उसने समाज को छोटे छोटे विचार समूहों में भी बांट दिया। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के बीच ही सहज महसूस करता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मतभेद संवाद का विषय न रहकर शत्रुता का कारण बनने लगे। ये स्थिति केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की चुनौती है। परंतु भारत के लिए ये प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी सभ्यता का आधार ही संवाद रहा है। उपनिषद आप देखेंगे प्रश्नों से भरे हैं। गीता एक संवाद है। बुद्ध ने प्रश्न पूछे, महावीर ने प्रश्न पूछे, कबीर ने प्रश्न पूछे, गुरु नानक साहब ने प्रश्न पूछे, यहां तक कि अर्जुन भी युद्ध भूमि में प्रश्न ही पूछ रहा है। श्री कृष्ण उसे उत्तर देने से पहले उसकी शंकाओं का सम्मान करते हैं। यदि प्रश्न पूछना हमारी परंपरा रही है, तो आज प्रश्न पूछने से डर क्यों लगता है? क्या हम असहमति को शत्रुता समझने लगे हैं? क्या हमारी पहचान हमारी मानवता से बड़ी हो गई है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजे बिना वर्तमान भारतीय समाज को समझना संभव ही नहीं है। ये वीडियो किसी पक्ष को विजयी और दूसरे को पराजित घोषित करने का प्रयास नहीं करती। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम स्वयं से कुछ कठिन प्रश्न पूछने का साहस करें, क्योंकि किसी भी समाज का पतन तब नहीं होता जब उसमें मतभेद होते हैं। उसका पतन तब होता है जब संवाद समाप्त हो जाता है। यदि भारत को भविष्य में एक मजबूत, समृद्ध और शांतिपूर्ण राष्ट्र बनना है, तो हमें केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास, बौद्धिक ईमानदारी और आध्यात्मिक परिपक्वता का भी निर्माण करना होगा। यही इस वीडियो की यात्रा का प्रारंभ है और हमारी मंशा है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। राम राम।